अब जी हम तो आपका निर्दलीय को दे रहे वोट। अच्छा जी। हमारे समझ में तो ना बीजेपी आ रही ना कांग्रेस आ रही। चलिए दोनों कुछ नहीं कर कुरा रहे। किसान तो ना आजाद कभी मांगते ही नहीं जी। ये तो अपने हक के लिए मांगो, जो सरकार ना दे करो क्या जी, तभी तो सड़कों पर आंदोलन करो जी। आज हम उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में जो एक सीमांत गांव है जिसमें दो स्टेट यूपी और उत्तराखंड दो की सीमा मिलती है, उसके पास एक गांव है खेड़ा जट, उसमें आए हैं और आज हम यहाँ के ग्रामवासियों से बात करेंगे। ज़्यादातर किसान हैं यहाँ और किसानों से पूछेंगे कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में वे हरिद्वार लोकसभा सीट से किसे विजयी बनाना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं। राम राम जी। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस लोकसभा सीट में जो अभी प्रत्याशी खड़े भाजपा और कांग्रेस के और बहुजन समाज पार्टी या निर्दलीय जो भी है, उसमें आप लोग इस बार किसे विजय का आशीर्वाद देना चाहते हैं? वीरेंद्र रावत जी को जी। वीरेंद्र रावत जी को जी। अच्छा, वीरेंद्र रावत जी को। तो ऐसा क्या देखा आपने उसमें वीरेंद्र रावत जी में? ये पूर्व मुख्यमंत्री रावत जी के पुत्र हैं जी। अच्छा। और उनकी खूबियाँ? हरीश रावत जी जो जी यहाँ से सुपर मुख्यमंत्री को आए जी। अच्छा जी। इतना कार्य किया उन्होंने जी। जी जी एक तो यहाँ से रोडवेज जो गाड़ी थी जी, जी। उनमें 60 और 65 साल की उम्र वाले फ्री यात्रा करी जी। और जी किसान पेंशन बनाई जी जी। एम्स को लाए यहाँ से जी, हवाई अड्डे को लाए थे यहाँ से जी। और 17-18 पुल जो घाट में बनवाए जी नदियों पर। जी जी जी। और जी यहाँ से 200-250 रुपये महीना पड़ती बिल था जी बिजली का जी। और जब से इनकी यहाँ सरकार आई बीजेपी की जी, यहाँ से जो मीटर के डिब्बे से लगा दिए और यहाँ से किसी पर 1000 की रीडिंग भेज दिए, किसी पर 1500, किसी पर कुछ जी। मैं आपसे पूछता हूँ। उन्होंने 3 काम करे जी। जी एक तो स्कूल उन्होंने 8 बनवाए जी। 400 लड़के जो 2 जगह इम्तिहान देकर बैठे हुए थे मैं पूछवाए जी। एक जिले मुजफ्फरनगर का पुल था, वो हमारा बना था, वो रावत जी ने बनवाया। मतलब इसका मतलब बहुत प्रोग्रेस कराया उन्होंने जी एरिया का। चलिए डॉक्टर साहब आप बताइए जी। अब जी हम तो आपका निर्दलीय को दे रहे वोट। अच्छा जी। हमारे समझ में तो ना बीजेपी आ रही ना कांग्रेस आ रही। चलिए। दोनों कुछ नहीं कर कुरा रहे। अच्छा, तो चौधरी साहब आप बताइए जी। आप बता दो। जी जी आप बताओ। नो बताओ, राजनीतिक में सच बोलना जिलो में। चौधरी साहब जिस उम्र में आप हैं, आपको किसी का डर नहीं, भगवान का डर होना चाहिए, बस ये सच्ची बता दो, बस सच्ची को आओ ना जी। राजनीतिक में पार्टी कोई बढ़िया नहीं, इंसान बढ़िया हो जी। भाई। वो हरीश रावत देखो पहाड़ के आदमी, हाँ अगर कोई कुछ दे जाओ थोड़ा चूर्ण था, अन्य हमारे साथ तो व्यवहार दोनों पार्टियों का जी, चाहे कुछ भी हो। प्लेन का पहाड़ का मामला मेरा यहाँ तो लड़ आ जाए जी, मान लो उसकी लड़की यहाँ तो लड़ रही हरिद्वार में, और जो हमारा आदमी लड़ो, हमारे आदमी को तो लड़वा दो। जब अगर यहाँ प्लेन का MP लड़ो तो हम वोट नहीं देते ऊपर। अभी चौधरी साहब भी राजनीतिक दलों की तरह अपने पत्ते नहीं खोल रहे, किसे वोट देंगे। चौधरी साहब आप बताओ, आप किसे वोट देंगे? क्या भाई, हम तो गेरा गेरा ना गेरा कोई ढंग नहीं रह रहा, कोई ढंग नहीं रह रहा ईमानदार से। राजनीति इतनी गंदी होगी, सोचने समझने से परे की बात हो। लेकिन मुझे एक चीज लग रहा है, चौधरी का गांव है और सारे बुजुर्ग बैठे, मतलब पत्ते लास्ट टाइम तक नहीं। उत्तराखंड बन गया था, मेरे तो रड़े फिरे, मेरे पत्ते ही कहीं नहीं रहे। सच्चाई तो यहाँ MP जो हो वो भी पहाड़ी आ रहा है, हमारा एक आदमी भी MP नहीं आ रहा है यहाँ। अच्छा, वोट देगा दिल्ली में तो चले जाओ। चलिए ये बताइए जी, यहाँ इस एरिया का प्रोग्रेस, जब देखिए करीब 24 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए, उत्तराखंड का सबसे ज्यादा प्रोग्रेस किस पार्टी ने किया या कौन आप लोगों की बात सुनता है? यहाँ तो जैसा भी करा कांग्रेस ने ठीक करा, बीजेपी ने तो कहीं कुछ करने ही वाली नहीं। यहाँ कुछ बात थोड़ी थोड़ी सबने ठीक करी। यहाँ देखो एक बात सुनो, यहाँ हमारे 4 रुपए घटवा देते रावत ने, और जब यहाँ आज तक कहीं हुआ 420 का केस किसानों के प्रति मिल वाले को, केस का भी वो करो। यहाँ को सीखना जो 420 का केस करवाया देता उसको मिल वाले पर, सारा भागा 1 लाख फिरा। और प्लेन के मामले में भी वो सबसे पहले बोल रहा था, काजी निजामुद्दीन बोल रहा था, सत्ता में रहेगा बोल गया वो, और सत्ता में रहेगा एक कीमत बोलने की नहीं, चाहे वो कितना बड़ा नेता। और आज उसे टिकट भी नहीं देते प्लेन का ना, वो क्यों ना उपाध्यक्ष, वो प्रदेश अध्यक्ष रहा, उसके दोबारा उसमें आई सरकार है, उसे टिकट का हक नहीं।
हैं? जब दोबारा भी आएगी सरकार, ये इतना हमारे साथ धोखा करो है। इतना धोखा हो जाए, एमपी का टिकट नहीं दे सकते जी। जी जी जी। यहाँ से नहीं तो उस टाइम मदन कौशिक ने सबसे ऊंचा भाव जो था, सबसे ऊंचा भाव मदन कौशिक ने गन्ने का दिया हम पूरे भारत में। हरियाणा से भी ऊंचा था, यहाँ से पंजाब से भी। एक चीज बताइए, भाजपा गवर्नमेंट के 10 साल के शासन में जो इसने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, उसमें कुछ किए, काम किया नहीं किया? भाई किसान का तो कुछ नहीं करा, 2 गुना होगी क्या? मान लो हो गया डबल पैसे 15-15 लाख किसका आएगा? तारे तुम हो दिख के हो, तुम घूमो जाओ, पता करियो किसी का आएगा खाते में 15 लाख। अच्छा एक बात थी, जब सरकार में खंडूरी आया, एक लोकपाल बिल का रुक पहुंच रहता, उसे तो केजरीवाल भी खाया गया, ये भी खाया गया। एक बार ईमानदारी चली थी। अगर पटवारी से दरखास्त भी लो, कोई कागज भी लो, तो फिर खंडूरी के टाइम में एकदम भाग का आया। तो जो ईमानदार है हम सब ईमानदार कहेंगे। अब हम पार्टीबाजी में सब कुछ रास्ता ही नहीं लगता है, तो कभी कहेंगे हमारा दिमाग खराब हो गया। स्टेट, आपके स्टेट में भी, उत्तराखंड में भी और दिल्ली में भी भाजपा सरकार है, कुछ फायदा हुआ दोनों डबल इंजन की सरकार से या नुकसान हुआ है? डबल इंजन की सरकार से नुकसान हो ज्यादा, जहाँ पैसा बचे रहा लोगों को। ये पैसे से इलेक्शन जीत रहे, धरती से जुड़ को नहीं जीत रहे कहीं भी। और ये तो हमारे ने थोड़ी गलती कर दी, ईडीपीडी ड्रामा है। जी 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 जी। ये तो मशीन पर पैसा सब कुछ इनके अंडर में हो, इन्हें कोई इलेक्शन में दिक्कत नहीं। सच्चाई तो यहाँ अब हम तो वोट भी देने को खुश नहीं, किसी को दे लो भाई। अच्छा एक चीज बताओ, 400 सीट पा रहे उनकी तो नहीं एक चीज बताओ, अभी विपक्ष भी अभी 26 पार्टी है विपक्ष में, राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी न्याय यात्रा, और उसके साथ विपक्ष में केजरीवाल जी भी जुड़े हुए, लालू प्रसाद यादव जी है, अखिलेश यादव जी हैं, और साउथ की भी टीम वो जुड़ी हुई है। तो क्या आप उसे, वो ऑप्शन नहीं है आप लोगों के लिए? नहीं, वे इकट्ठे कहाँ बैठ रहे हैं, सारे छिटे हुए भी इकट्ठे हो जाते तो अभी को सरकार बदल जाती। ये सारे छिटे हुए भी एक जगह बैठ जाना, सरकार बदल रही 100 के 100%। पर क्या करो, इनमें सब में किसी में ईडी बैठ दी, किसी में बीडी बैठ दी। हमारा यो तो हड़वा मोटा था, जयंत चौधरी था, यो देखो भाई कल को क्या होगा। यो भी अच्छा चलो, अभी जयंत चौधरी जी और बीजेपी ने अलायंस किया है और यूपी में 2 सीट दी, 2 दी, एक बिजनौर की और बागपत वाली। तो आपको क्या लगता है, इस जयंत चौधरी को इस अलायंस से फायदा होगा या भाजपा को फायदा होगा? भाई हम तो इनसे बहुत बड़ा नुकसान कर लिया, अपने आदमियों पर बैठने का ढंग नहीं छोड़ा, सही बात कहने का भी ढंग नहीं, उनकी भाषा बोल लगा। अब जब भी मंच पर आ रहा है बीजेपी की भाषा बोलनी पड़ रही। अब यो कहा जाए सर आप बताइए चौधरी साहब, आपका क्या जयंत चौधरी है भाई। अगर हम सरकार में रहेंगे और आगे बढ़ेगी भी भाजपा, अब तो सबको पता। और भाजपा है पर इसकी नई बात मानने की तो बड़ा ठहर ठहरेगा, बड़ा पुचला होगा धरती को। फिर अभी किसानों की जो मांगे हैं, मतलब किसान आंदोलन भी चला, पहले भी चला, 1.5 साल चला है, अभी फिर किसान आंदोलन चल रहा है। तो इलेक्शन के टाइम पे किसानों ने आंदोलन इसलिए किया था कि दबाव में आ जाएंगे। अभी किसानों की मांगे कितने आपके हिसाब से मांगे जायज है, नाजायज है, और वे मांगनी चाहिए, और नहीं मांगनी तो फिर आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? किसान तो नाजायज कभी मांगते ही नहीं जी, ये तो अपने हक के लिए मांगो। जो सरकार ना दे करो क्या जी, तभी तो सड़कों पर आंदोलन करो जी। नहीं क्या करो, कहाँ जा? नहीं, किसान अन्न पैदा करता है। देखिए मैं मानता हूं कि किसान अपनी चीज को रोक नहीं सकता, कच्चा माल नहीं रोक सकता, लेकिन किसान ये तो कर सकता है कि बायकॉट तो कर सकता है किसी का। जी बायकॉट तो कर सको, विशेष तौर से जो किसान वर्ग हो या जाटों की यूनियन मानते हो जी, फायदे के लिए तो सब लाइन में लग जाएंगे अपने आप लेने के लिए जी। किसान सिर्फ जाति किसान थोड़ा ही है, हर जाति में किसान है। ये हर जाति वाले मानते हो जी। अगर हर जाति वाले अपने किसान मान का आंदोलन में आ जाए, एक दिन में तख्ता पलट हो जी, और मांग माननी पड़ेगी उसी दिन जी। लेकिन यही तो कमी हो रही जी, और हम जो विरादीवाद में फाइट दे गए जी। और नहीं चौधरी अजीत सिंह ने जब से यहाँ से 10-12 मील लगवाए यूपी में जी, पश्चिम में गन्ने की कदर है, नहीं तो गन्ने को तो यहाँ तो 150 भी नहीं पूछा था कोई जी। और ये सरकार ना 10 साल है कि एक भी गन्ने की फैक्ट्री लगाएगा जी कहीं। मोरना फैक्ट्री है जी, हर वर्ष संजीव बालियान भी कहा जावा बड़ी कराओगे, आज तक तो हुई नहीं और ना होनी जी, मजा लग रही है जी, और बंद होने कगार में रहा है जी।
किसानों के जो अभी सुनने में आ रहा, किसानों के बिल माफ कर रही गवर्नमेंट, या इसका ट्यूबवेल का बिजली फ्री कर रही, ऐसा उत्तराखंड में भी है कुछ? उत्तराखंड में नहीं आज कभी पहले भी नहीं आज यहाँ तो। अच्छा, यहाँ नहीं करते, यहाँ तो सोचला व्यवहार करो। तो और किसानों की क्या? और यूनिट बढ़ाएगा, यूनिट इतनी बढ़ा दी, पैसे इतने बढ़ा दिए बिजली के बिलों के जी, और किसानों को वाहन करने भारी हो रही है जी। भाजपा गवर्नमेंट 3 बिल लेके आई थी किसानों के लिए, और किसानों ने उसका विरोध किया और वो वापस भी ले लिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, किस वे जो तीनों बिल थे, क्या सचमुच सारे बिल गलत थे, या जो पंजाब के किसानों के प्रेशर में आके बिल, जो बिल वापस लिए गए, गवर्नमेंट ने जो बिल वापस लिए, क्या सचमुच वे सारे बिलों में ऐसी कमी थी कि नहीं, वो लागू नहीं होने चाहिए थे? ऐसी थी? ये तो गलत थे सारे। जी जी, सारे गलत थे, और पंजाब के किसानों के दबाव में नहीं, हमारा तो सारा इलाका वहाँ बॉर्डर पर पड़ा था। जी जी, हम भी तो पड़े थे, यूपी पड़ा था, किले पंजाब से कुछ होने वाला थोड़ा ही था। बीच में तो मैं किसानों की बात करूंगा। ये बताओ, जो उर्वरक है, खाद है या डीजल है, इस पे मतलब किसानों को ऐसी कोई सब्सिडी दी जाती है? सब्सिडी तो बाद में होगी, पहले तो मिल ही नहीं रहा। जब डाई की जरूरत, अब डाई की जरूरत है, यहाँ डाई नहीं है। जब यूरिया की जरूरत है, वो भी नहीं है, यूरिया भी नहीं है। यूरिया भी नहीं है जी। नहीं। अच्छा, और रेट तो आपको तो पता ही है, और हम क्या बताओ रेट। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था। मान लो वो हटा देंगे, तोल कम कर देंगे, पैसे नहीं काटेंगे। मतलब 50 किलो से 45 किलो का किया था। 40 का दो ज्यादा दुख करेंगे तो। अच्छा जी, पोटास 1800 है जी। पोटास खाद जो 1800 इकट्ठा कर दिया जी। हाँ जी, डीएपी वो सब बढ़ा रहे हैं जी, ऐसे 10 गुने बढ़ते जा रहे हैं, किसान का रेट नहीं बढ़ता जी। भाजपा गवर्नमेंट ने तो जब आई थी, ये बोला था कि 5 साल में आय दोगुनी कर देंगे। आय दोगुनी करेंगे जी। वो आय दोगुनी कौन सा नियम है? या तो हमारी जमीन दोगुनी करो, या जो कीमत दोगुनी करो जी, या फसल दोगुनी हो, तो नहीं कौन सा फार्मूला दोगुनी? कीमत काहे की दोगुनी करना चाह रहे हैं? या तो फसल की दोगुनी होगी जब हमारी आय दोगुनी होगी, या जमीन हमारे वो दोगुनी बढ़ेगी जब हमारी आमदनी दोगुनी होगी, या भाव हमारा दोगुना होगा जब हमारी आमदनी बढ़ेगी। देखिए, जमीन तो बढ़ नहीं सकती, जमीन तो दोगुनी आय कैसे कर दें? कौन सा फार्मूला आई हो इन 3 विकल्पों के अलावा? वो समझा दे, हम बता दीजिए, हम मान जाएंगे भाई दोगुनी हो जाएगी आय जी। तो सवाल आशा देने के जी। अच्छा, 10 साल जो गवर्नमेंट है, किसान वो एक उसका सम्मान योजना वो दे रही है, निधि दे रही है 2000 रुपए। हम चाहते हैं हमारा भाव बढ़ा दो ना जी। हमारा भाव जो हो जी, यहाँ 700 रुपया बैठो ना दो हम, और हमारे को तो हो ले लो 2000 फालतू हम देंगे। और जो अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन पे क्या बोलेंगे? जो पूरे देश में एक साथ, चाहे लोकसभा राज्यसभा सबके इलेक्शन एक साथ हो, वो भी ठीक है, उससे देश के पैसा बचेगा जी। चलिए ठीक है, चलो। लेकिन वो जवान की अक्षता मरमूर आकर घर आ जाएगा। चलिए, आपने ये अग्निवीर की बात छेड़ी, मैं आपको पूछता हूँ जी, आप अग्निवीर की बताइए। अभी जो अग्निवीर योजना शुरू करी, ये जो किसान मजदूरों के बच्चे जाएं, ये सबको बेकार करने की नहीं थी। 4 साल बाद वहां से आ जाएंगे, उसके बाद ये रास्ता लुटेंगे, वे गुजारा कैसा करेंगे? अच्छा आप बताओ, ये आप तो यंग हो, हाँ जी, हाँ। ये बताओ अग्निवीर का आपके हिसाब से कैसी है? नहीं, गलत है जी अग्निवीर, बिल्कुल। हाँ, 4 साल के लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए कौन जाएगा वहां से? ना उनकी पेंशन रही, ना कुछ रही। कोई आर्थिक स्थिति जिसकी खराब है वो चला गया, और किसी कारण उसके साथ कोई दुर्घटना होगी, तो उसका परिवार कैसा जीवन यापन करेगा? चलिए एक चीज बताइए, फिर आप क्या चाहते हैं, किस तरह का होना चाहिए? जैसा पहला था ये आर्मी का रोटेशन बहुत अच्छा था, ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा था। पहली व्यवस्था जो थी वही सेम और बढ़िया व्यवस्था थी वो। बहुत बहुत धन्यवाद।